हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे से बेहतर हो और मेरे वीडियो पे आए हैं तो और भी ज़्यादा बेहतर होंगे। आज हम क्लास 10th चैप्टर 8.1 to 4 तक सॉल्व करने वाले हैं। चलिए वीडियो में बने रहिए और देखिए मैं कैसे सॉल्व पहले इसको खुद से बनाने का प्रयास करें। अगर नहीं बने तो वीडियो का सहारा लें। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला है, उसे हमें जान लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये रहे कुछ आपके इम्पोर्टेंट फार्मूले जो आपको इस एक्सरसाइज 8.1 में पूरी तरह से काम आएगा और इसी आधार पर यह जो है ये पूरा चैप्टर बेस्ड है। इस फार्मूला को समझने के लिए पहले हम एक कॉमन सी चीज़ को समझना होगा जो है कुछ। पहले हम मान लीजिए एक त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज की कोणों का मान ए बी सी है। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर अगर हमने यहाँ पर ऊपर देखा कि यहाँ पर थीटा है तो थीटा, इसलिए थीटा का मतलब होता है कोण। तो यहाँ पर जो है मान लीजिए अगर थीटा हम यहाँ पर रखते हैं तो इसके जो होगा सामने डायरेक्ट इसके सीधे सामने जो होगा वो हमारा हो जाएगा क्या, लंब। और इसके नीचे जो होगा नीचे वाला हिस्सा हमारा आधार कहलाएगा और इसके ऊपर वाला हिस्सा ये हमेशा कर्ण ही रहेगा। और ठीक ऐसा ही हम अलग फिगर में भी कर सकते हैं। अगर एक और त्रिभुज की हम सहायता लें, और मान लीजिए हम अगर यहाँ उस समय लंब दिए थे और अगर हम यहाँ पर जो है थीटा गिराएंगे तो लंब हमारे पास कहाँ पे बने, जल्दी बोलिए। लंब हमारा यहाँ पे होगा। ये तीर आपको खींचना नहीं है, ये हमारा लंब हो गया और इसके नीचे का आधार और ये ऊपर वाला हो गया हमारा कर्ण। इसी प्रकार पूरा चैप्टर इसी पर बेस है। इसी अगर इसको समझ गए तो सब कुछ समझ जाओगे आसानी से। आप इस फार्मूला का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में आसानी हो और इस फार्मूला को जो है याद कर लीजिए। चलिए अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या, हमारा पहला क्वेश्चन बोल रहा है दिए गए चित्र में निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। मतलब इस फिगर से जो है हमें इन सभी के मान ज्ञात करने हैं। अगर हमें फॉर्मूला याद रहेगा, पता रहेगा तो आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए इसको कॉपी पे लिख चलते। देखिए तो पहले क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले क्वेश्चन में हमारे पास जो है साइन सी का मान निकालने के लिए कह रहा था। इसके लिए हमें यहाँ इसको नहीं देखना, यहाँ पर ए बी सी डी एक्स वाई जेड अल्फ़ा बीटा कुछ भी रह सकता है। इसके बाद हमें ये देखना है यहाँ पे क्या है, साइन सी, साइन है। तो साइन का सूत्र क्या होता है, हमने अभी जाना है कि साइन का सूत्र जो होता है वह ये होता है, साइन का सूत्र लंब बटा कर्ण होता है। अगर हम मान लीजिए सी यहाँ पे इसमें इन तीनों में से कोण में से सी कहाँ है, सी यहाँ है, तो हम यहाँ पर थीटा देंगे। तो यहाँ पर अगर हम थीटा देंगे तो इसके सामने वाला क्या हो गया, ये हो गया लंब और नीचे वाला हो गया आधार, ये साइड ऊपर वाला कर्ण हो गया। तो यहाँ पर साइन सी का सूत्र क्या होता है, साइन सी का सूत्र जो होता है, साइन सी का सूत्र लंब बटा कर्ण होता है। तो इसका हम सूत्र जो होता है पहले हम लिख देंगे, साइन लंब बटा कर्ण। हमारे पास लंब जो है क्या है, लंब हमारे पास दिया हुआ है 3 और कर्ण हमारे पास पहले से ही मौजूद है 5। तो ये हमारा पहले का आंसर हो गया। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन में देखिए हमारे पास साइन ए का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो था हमने जो था कोण सी का पूछ रहा था, इसीलिए हम यहाँ पर सी को कोण माने थीटा डाले, लेकिन यहाँ पर जो है ए का पूछ रहा है इसीलिए हम यहाँ पे कोने पर थीटा रखेंगे। इसके कारण जो क्या होगा कि लंब हमारा कहाँ पर होगा, जल्दी बताइए। लंब हमारे ऊपर यहाँ पर हो जाएगा, लंब ये होगा 4, ये सिर्फ ए के लिए और सी के लिए ये रहा, ये नीचे वाला हो गया आधार और ये कर्ण। तो साइन का सूत्र क्या होता है, साइन का सूत्र होता है हम जानते हैं लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे लंब बटा कर्ण
बराबर हमारे पास लंब क्या है, लंब हमारे पास जो 4 मौजूद है और कर्ण हमारे पास दिया हुआ है ये 5। ये हमारा दूसरे का आंसर। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास जो है तीसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। इसमें हमारे पास पूछ रहा है कॉस सी का मान। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है पहले हम वो देख लेते हैं। कॉस का फॉर्मूला हम जानते हैं कि आधार बटा कर्ण होता है। यहाँ पहले पुट कर देंगे आधार बटा कर्ण। ये आधार में शॉर्ट में लिखा हूँ बटा कर्ण। तो हमारे जी पूछ रहे हैं, यहाँ देखिए सी का पूछ रहा है तो यहाँ पर सी पे जाएंगे। सी वाला यही है तो यहाँ पर सी थीटा यहाँ पर रखे तो लंब यहाँ बना और आधार यहाँ तो कर्ण यहाँ। तो यहाँ पर हमारे पास आधार बटा कर्ण मांग रहा है। तो हमारे पास जो है ये आधार है 4, कर्ण हमारे पास 5 है। ये भी हो गया सॉल्व। चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास देखिए कॉस ए का मान पूछ रहा है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ए वाले त्रिभुज को देखेंगे जो हमने बनाया था। तो इसमें देखिए ए पर जो है लंब ये बन रहा है आधार कर्ण। तो यहाँ पर कॉस का सूत्र क्या होता है, अभी हमने जाना कि कॉस का सूत्र आधार बटा कर्ण होता है। देखिए फॉर्मूला याद कर लीजिए जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आधार हमारे पास 3 हो गया और कर्ण तो 5 है ही। तो ये भी हमारा सॉल्व। चलिए 5वें क्वेश्चन पढ़ते हैं। 5वें क्वेश्चन में हमसे tan सी का मान पूछ रहे थे जिसके लिए हम सी वाला त्रिभुज देखेंगे। तो इसमें दिया हुआ है कि आधार लंब कर्ण। तो यहाँ पर जो होता है पहले हम इस tan का सूत्र देख लेंगे। tan का फॉर्मूला क्या होता है ये तो हम सभी जानते हैं कि tan का फॉर्मूला लंब बटा आधार होता है। तो चलिए यहाँ पहले हम पुट कर लेते हैं लंब बटा आधार। तो हमारे पास जो है यहाँ पर लंब क्या हुआ, लंब 3 है और आधार 4 है। तो यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं 3/4। ये भी हमारा सॉल्व। चलिए 6 का लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हमसे tan ए का मान पूछ रहा है। तो tan ए का जो है अगर हमसे ए का पूछा है तो हम क्या करेंगे, tan ए का जो है इस क्योंकि यहाँ पर जो है थीटा डाला हुआ है। तो यहाँ पर tan का सूत्र क्या होता है जल्दी बताओ, कमेंट में जल्दी बताओ। लंब बटा आधार। लंब जो है हमारे पास दिया हुआ है 4 और आधार हो गया 3। ये हमारा हो गया सॉल्व। वीडियो कैसा लगा, कुछ भी सीखने को मिल रहा हो तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब करें। चलिए दूसरे क्वेश्चन में की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। तो हमसे क्वेश्चन 2 नंबर में दिए गए चित्र में निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। मतलब जो हमारे पास जो है इस यह दिया हुआ चित्र जो है इसमें से इस tan थीटा और cos थीटा का मान पूछ रहा है। ये आसानी से निकल जाएगा। चलिए कॉपी पे चलते हैं। देखिए तो हमारे पास पहला जो पूछ रहा है हमारे पास इस फिगर से जो है tan थीटा का मान पूछ रहा है। तो इस फिगर में हमारे पास जो है पहले से ही थीटा दिया हुआ है। तो इसका जो है इसे सीधे का जो है सीधे के सिमने का कौन क्या होगा जल्दी बताओ, कमेंट में जाकर जल्दी बताओ, मैं नहीं बताऊँगा। इसके सामने वाला हो गया लंब और ये नीचे का हो गया आधार। क्योंकि थीटा यहाँ पर है तो इसके सामने वाला लंब और ये आधार और कर्ण हमेशा यहीं पे रहेगा। ये आप सबको पता है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये कर्ण जो होता है लंब और आधार से हमेशा बड़ा होता है। चलिए tan थीटा का मान ज्ञात करते हैं। पहले हम सूत्र जान लेते हैं कि tan का सूत्र। tan का सूत्र हमें पता है कि आधार लंब बटा आधार होता है। इसको हम सूत्र को पुट कर देते हैं लंब बटा आधार। तो हमारे पास लंब क्या दिया हुआ है, हमारे पास लंब 4 दिया हुआ है और आधार भी हमारे पास पहले से ही 3 दिया। ये हमारा पहला सॉल्व। चलिए दूसरा का 2 नंबर सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास पूछ रहा है cos सी का मान पूछ रहा है। तो यहाँ देखिए कि पहले हमारे पास थीटा कहाँ दिया, हमारे पास थीटा जो है इस कोण सी पे दिया हुआ है। सी यानी कि थीटा, यानी कि सी पर ही थीटा है, मतलब बात एक ही है। थीटा हो यहाँ पे सी, बात तो एक ही है। इसके लिए कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला जो होता है, कॉस का फॉर्मूला जो होता है मैंने अभी लिखाया है। कॉस का फॉर्मूला आधार बटा कर्ण होता है।
इसको हम पुट कर देते हैं आधार बटा कर्ण। ये बात याद रखिए, हमेशा इस फिगर को बनाना है, तभी आपका जो होता है फुल में फुल मार्क्स आपको मिल सकेगा। हमारे पास आधार 3 दिया हुआ है और कर्ण जो है 5 है। चलिए ये भी हमारा सॉल्व हो गया। चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए हमारे पास जो है भाई, देखो कि हमारे पास 3 में क्या पूछा, दिए गए चित्र से निम्नलिखित के मान ज्ञात करो। मतलब यह जो हमारे पास फिगर दिया हुआ है, इस फिगर से हमें इन साइन थीटा, टेन थीटा और टेन ए माइनस कॉट सी का मान ज्ञात करना है। हल्के ही है, आसानी से बनना है। चलिए इसको कॉपी पे उतारते हैं। देखो तो हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। हमारे क्वेश्चन में जो है यही एक छोटा है, यही 3 क्वेश्चन जो है 3 नंबर में पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है ये नीचे वाला साइड जो है नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर हमारा देखिए थीटा यहाँ पर है, तो यहाँ पर इसके डायरेक्ट नीचे क्या पड़ेगा, इसके डायरेक्ट नीचे हमारा जो हो जाएगा वह लंब हो जाएगा। और इसके साइड वाला यानी कि इसका नीचे, अगर इस फिगर को ऐसे कर दे तो ये हमारा नीचे हो गया और यह हो गया हमारा आधार। कर्ण तो हमेशा यहीं पे रहता है, यह आप सभी को पता ही है। हमारे पास देख सकते हैं कि हमारे पास जो है लंब नहीं दिया हुआ, तो पहले हम इसको लंब निकाल लेंगे। तो लंब का फॉर्मूला क्या होता है, लंब का फॉर्मूला जो होता है अंडर रूट। शायद ये फार्मूला भी आप मतलब आपको ये सही फार्मूला भी काम आएगा। तो पहले चलो मैं आपको इस तरह का फार्मूला निकाल देता हूँ कर्ण आधार लंब का। ये रहे आपके इम्पोर्टेंट फार्मूला, जिसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। कर्ण बराबर अंडर रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, और आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, और लंब बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए अभी हमने देखा कि लंब का सूत्र क्या होता है। लंब का सूत्र होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। देखिए तो ध्यान से फिगर में हमारे पास जो हुआ है कर्ण और आधार दिया हुआ है। तो कर्ण अंडर रूट चढ़ा के कर्ण जो होता है उस पर 13 का स्क्वायर माइनस आधार जो 12 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया अंडर रूट 13 का जो होता है वर्ग कितना होता है 169 माइनस 144। तो ये हो गया हमारा, अगर हम घटाएंगे इसको तो ये हमारे पास 25 आ जाएगा। और 20 किसका वर्ग है 25, ये जो है 5 का वर्ग है। तो हमारे पास जो है लंब हमारे पास आसानी से निकल गया। तो अब हमें ये तीनों भी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास जो है साइन थीटा पूछ रहा है। तो साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। तो इसको जो है हमारे पास लंब हमने अभी निकाला, लंब जो हमारे 5 आया था, जिसके लिए हम यहाँ पर लंब 5 पुट कर देंगे और कर्ण हमारे पास पहले से दिया हुआ है 13। ये हमारा ये सॉल्व हो गया। चलिए दूसरी की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा जो है हमारा कुछ इस प्रकार है। जैसे हमें टेन थीटा का मान, टेन का सूत्र होता है लंब बटा आधार। लंब और आधार में शॉर्ट में लिख रहा हूँ ताकि जगह कम लगे। लंब जो होता है यहाँ पर हमने अभी निकाला है 5 और आधार जो हो दिया हुआ है हमारे पास 12। तो लिख देते हैं हम यहाँ पर 5/12। ये हमारा सॉल्व होगा। चलिए तीसरी की तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा इसी प्रकार है। हमारा पास जो है tan A और cot C का मान पूछ रहा है। तो tan का सूत्र क्या होता है, tan का सूत्र होता है लंब बटा आधार। दोस्तों देखिए यही होता है सूत्र, और यहाँ माइनस है तो माइनस देंगे और प्लस होगा तो प्लस दे देंगे। यहाँ हम पहले माइनस देंगे, और यहाँ cot का सूत्र होता है आधार बटा लंब। तो यहाँ पर हम लिख देंगे आधार बटा लंब। तो यहाँ पर अगर देखिए यहाँ पर ए का पूछ रहा है, तो ए हमारे पास जो है अगर यहाँ थीटा ए पे रखा हुआ तो लंब हमारे सीधे सामने वाला हो गया 5, और आधार कौन सा हो गया 12 साइड वाला, यहाँ माइनस। और यहाँ देखिए कॉट सी का मान पूछ रहा है। तो कॉट सी का मान अगर हम सी पे कौन सी पे रखेंगे, अगर लंब आधार मतलब थीटा रखेंगे तो इसके सामने वाला हो गया लंब और ये नीचे वाला आधार। तो हमारे पास क्या पूछा आधार बटा लंब। तो यहाँ पर रखने पर आधार तो ये हो गया।
तो आधार का मान रख देंगे 5 बटा, और लंब जो होगा ये सामने वाला हो गया 12। यहाँ कुछ नहीं मतलब है प्लस समझते हैं, अगर आप भिन्न का दूर करेंगे तो भी 0 आएगा आंसर, लेकिन हमें प्लस माइनस मिल रहा है, सब कुछ है सेम, तो इसको काट देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों 0। आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर कुछ भी सीखने के लिए इस वीडियो से आपको मिला हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 को लेके। धन्यवाद। तो देखो हमारा क्वेश्चन नंबर कुछ इसी प्रकार से है, जिसमें हमें त्रिभुज ABC का मान कोण B समकोण है और AB का मान 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर, तो निम्न का मान ज्ञात करना है। मतलब सॉरी दोस्तों ये फिगर इस्तेमाल नहीं होगा, हमारे पास जो है हम खुद से फिगर बनाना पड़ेगा। त्रिभुज क्या, पहले त्रिभुज ABC लेंगे और वह समकोण जो है उसका समकोण ये रहता है 90 डिग्री का, उसका वहाँ पर जो है B रख देंगे और AB का मान, AB कहाँ है देखिए, AB का मान जो रहेगा 24 सेंटीमीटर रहेगा और BC का मान 7 सेंटीमीटर रहेगा। तो थीटा आपको सी बात है यहीं पे रहेगा, तो थीटा अगर यहाँ पे रहेगा तो लंब इसके सामने वाला बनेगा। ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। तो हमारे पास देख सकते हैं कि हमारे पास कर्ण नहीं दिया हुआ है, तो पहले हम कर्ण ज्ञात कर लेंगे। कर्ण का फॉर्मूला होता है, कर्ण का क्या सूत्र होता है, कर्ण का सूत्र होता है अंडर रूट आधार का होल स्क्वायर प्लस लंब का होल स्क्वायर। तो चलिए हमारे पास जो है आधार दिया, आधार हमारे पास कितना 7 सेंटीमीटर दिया, 7 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस लंब है 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 49 प्लस 24 का वर्ग जो होगा, 24 का वर्ग हो जाएगा 576। तो इसको अगर हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 15 का 5 बाकी 1, 11, 12 का 2 बाकी 1, 5, 6, 625। और हम जानते हैं 625 जो होता है 25 का वर्ग होता है। हमारे पास नम निकल गया और हम अब सॉल्व कर सकते हैं इस प्रश्न को। पहला नंबर में हमसे पूछ रहा है साइन A और कॉस A का मान पूछ रहा है। तो 4 नंबर क्वेश्चन के एक में पूछ रहा है हमसे साइन A और कॉस A का मान। तो पहले हम यहाँ पर A कहाँ दिया हुआ खोज लेंगे। ये हमको पता है कि यहाँ ऊपर दिया हुआ है, तो यहाँ पर से अगर हम लंब गिराएंगे तो ये हमारा नीचे वाला हो गया लंब और ये आधार और ये कर्ण हो गया। तो इसके लिए पहले हम जो है हमारे पास कर्ण नहीं दिया हुआ है, इसके लिए हमने कर्ण निकाला था, ये देखिए। और अब हम लंब ये हो गया और आधार ये हो गया। तो साइन का सूत्र क्या होता है, साइन का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। तो हमारे पास लंब दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, बटा और कर्ण हमने निकाला था 25 सेंटीमीटर, 25। और ये कोमा और कॉस का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। हमारे पास आधार दिया हुआ है 24 और कर्ण 25, यहाँ लिख देते हैं 24 बटा 25, ये हमारा हो गया आंसर। चलिए क्वेश्चन बी की तरफ बढ़ते हैं। बी में दिया हुआ है साइन C कोमा कॉस C का मान पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि साइन का सूत्र क्या होता है, साइन का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण।
कोमा। और कॉस का सूत्र क्या होता है? आधार बटा कर्ण। ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है हमारे पास सी का पूछ रहा है, सी का, इसीलिए हम सी पर थीटा गिराएंगे तो हमारे सामने वाला लंब हो गया और ये नीचे वाला आधार और ये ऊपर वाला कर्ण जो हमारा 25 आया था। तो यहाँ पर जो है लंब हमारे पास कितना हो गया? 24 और ये कर्ण जो हो गया हमारे पास 25 हो गया, कोमा। और आधार हमारे पास जो दिया हुआ है 7 बटा कर्ण हमारे पास 25। ये हो गया आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 के 2 में देखिए हमारे पास पूछ रहा है त्रिभुज ABC, मतलब एक त्रिभुज है जिसका कोण C जो है 90 डिग्री का है और AB बराबर दिया हुआ है 29 और BC बराबर 21 और कोण ABC बराबर थीटा। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कर, बताइए। इन दोनों का हमें मान ज्ञात करना है। चलिए कॉपी पर पहले हम इसका फिगर बना लेते हैं। तो हमारा फिगर कुछ इसी प्रकार से बनेगा। तो हमारे पास देखिए यहाँ पर थीटा पड़ेगा तो ये सामने वाला लंब हो गया, नीचे वाला आधार और ये कर्ण और सामने वाला तो लंब होगा ही। तो हमारे पास देखिए कर्ण और आधार दिया हुआ है और लंब नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए हम पहले लंब निकाल लेंगे। लंब का सूत्र क्या होता है? लंब का सूत्र होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। चलिए हमारे पास कर्ण दिया हुआ है, कर्ण जो हमारे पास 29 दिया हुआ है तो इसका होल स्क्वायर करेंगे माइनस आधार 21 का होल स्क्वायर। इसका तो अगर 29 का होल स्क्वायर करेंगे तो 841 आएगा, माइनस 21 का होल स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 441 आएगा। अगर इसको हम घटाएंगे तो हमारे पास जो हो आ गया, तो हमारे पास 400 बचा। तो 400 किसका वर्ग होता है? 400 हम जानते हैं कि 20 का वर्ग होता है। हमारे पास लंब निकल गया, तो अब हम इजी से निकाल सकते हैं। तो इसका ए नंबर में पूछ रहा है हमसे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है? कॉस थीटा का सूत्र जानते हैं कि आधार बटा कर्ण होता है। तो इसको पहले हम स्क्वायर में करेंगे तो प्लस, और यहाँ पर साइन का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण का होल स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो होगा आधार कितना, आधार हमारे पास दिया हुआ है 21, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 21 और कर्ण हमारे पास 29 दिया हुआ है, तो इसका होल स्क्वायर प्लस, और यहाँ पर जो हमारे पास लंब दिया हुआ है हमने निकाला था 20 और कर्ण जो है 29 है हमारे पास दिया हुआ। अगर हम इसको भी सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है आएगा 441 बटा 841 माइनस 400 माइनस 841। और वहीं अगर हम 841 और 841 का गुणनफल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 841। 841 को 841 में भाग करेंगे तो कितना आएगा? 1। और अगर 1 को हम जो है 441 से गुना करेंगे तो हमारे पास 441 आ जाएगा। यहाँ माइनस है तो माइनस, मतलब प्लस है यहाँ पर, तो प्लस
तो अब वहीं अगर 841 को 841 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 1, और 1 को 400 से गुना करेंगे तो हमारे पास बचेगा 400। और अगर हम यहाँ पर इन दोनों को जोड़े तो आ जाएगा 841 बटा 841। और अगर देखिए 1 से कट रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। चलिए बी की तरफ बढ़ते हैं। तो बी में हमारा दिया हुआ है निकालने के लिए cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सब कुछ वही है, बस यहाँ पर चिन्ह का और फेर हुआ है। तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे सॉल्यूशन करके। cos का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण, और यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस साइन का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। तो यहाँ हो गया स्क्वायर। तो अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास जो आधार दिया हुआ था, आधार जो दिया था यहाँ पे दिया होता आधार 21, कर्ण जो था 29 दिया हुआ, इसका होल स्क्वायर माइनस लंब जो हमारे पास था यहाँ पर आ जाएगा, लंब जो था 20 और कर्ण 29 था। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 441 बटा 841 माइनस 400 बटा में 841। और यहीं अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, आगे बढ़ाते चलेंगे, तो ये हमने किया था इसका गुणनखंड, तो हमारे पास 841 आया था। और 841 को 841 से भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 1 को अगर हम 441 से गुना कर देंगे तो हमारे पास फिर भी उतना ही 441 आएगा। और यहाँ माइनस है तो माइनस है, और यहाँ पर 1 और 1 को 400 से गुना करेंगे तो 400। तो ये हमारा अगर घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 41 बटा 841। तो ये हो गया हमारा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर इसी का 3 की तरफ बढ़ते हैं, 4 का 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे इन तीनों का मान पूछ रहा है। तो क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC में कोण A 90 डिग्री का है, तब साइन B cos C तथा tan B के मान निम्नलिखित में प्रत्येक में बताइए। इन सभी से निम्नलिखित सभी का मान जो है साइन B और cos C tan B का मान ज्ञात करना है। चलिए कॉपी पर। तो हमारे 3 के 1 में यही पूछ रहा है, मतलब कि फिगर हमारा कुछ इस टाइप से बनेगा। AB का मान हो गया 12 और AC का मान हो गया 5 और BC का मान 13 हो गया। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो है इन तीनों में से साइन B cos C तथा tan B का मान पूछ रहा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो है साइन B का मान ज्ञात करने के लिए साइन B का सूत्र पता होना चाहिए। साइन का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, क्योंकि हमारे पास जो है B अगर हम यहाँ से ले रहे हैं थीटा डाल के, तो हमारे पास जो हो गया ये हमारे सामने वाला लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये लंब आधार कर्ण। हमारे पास यहाँ पर जो है AB का मान कितना जो है, AB का मान 12 दिया हुआ है और AC का मान 5 और BC का मान 13। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इजी होगा। लंब जो हमारे पास दिया हुआ है 5, कर्ण दिया हुआ है 13 हो गया, ये हमारा सॉल्व हो गया। चलिए अब B की तरफ बढ़ते हैं। B में हमारा दिया हुआ है AB बराबर 20, AC बराबर 21 और BC बराबर 29। तो यहाँ हमसे जो है पूछा गया है cos C का मान पूछा गया है, cos C का। तो इसको अगर हम सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास C पर अगर हम थीटा रखेंगे तो सामने वाला लंब हो गया। पहले cos का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण, तो इसको हम लिख लेंगे। तो अगर हम C पर थीटा गिराएंगे तो हमारे पास आधार ये हो गया और कर्ण तो ये होगा ही। तो आधार 5 कर्ण 13,
ये भी हमारा सॉल्व हो गया। चलिए सी की तरफ बढ़ते हैं। सी में दिया हुआ है BC बराबर √2 कोमा AB बराबर AC बराबर 1। ये भी हल्का ही है, बस थोड़ा समझने का बात है। बस देखिए हमारे पास जो है इसमें पूछ रहा है tan B का मान, tan B का, तो tan का सूत्र होता है लंब बटा आधार। तो यहाँ पर जो है B का पूछ रहा है तो B पर लंब गिराएंगे, थीटा रखेंगे तो लंब हमारे पास नीचे हो गया 5। सॉरी सभी में मान बदल रहा है तो इसका मान ये नहीं होगा। तो हमारे पास जो है ये AB मतलब फिगर यही रहेगा, फिगर तो यही रहेगा। हमारे पास जो है AB का मान 20 दिया हुआ है और AC का 21 और BC का 29। तो हमारे पास जो हो गया आधार, तो यहाँ पर हमने C से गिराया था तो ये हमारा हो गया आधार 21। सॉरी दोस्तों गलती हो गया थोड़ा सा, 21 और कर्ण हो गया हमारे पास 29। माफ़ी चाहता हूँ इस गलती के लिए। और हमारे पास जो है 3 नंबर में पूछ रहा है इसी प्रकार ABC। तो अगर हम यहाँ से थीटा गिराएंगे, देखिए BC का मान दिया हुआ है, BC का मान √3, कर्ण जो है √3 हो गया और ये हो गया हमारे पास लंब हमारे पास जो दिया हुआ है AB और AC का मान दोनों बराबर है 1 के बराबर, तो दोनों एक ही होगा। तो लंब हमारे पास हो गया 1 और आधार हो गया 1। ये हो गया हमारा आंसर। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इससे कुछ भी सीखने के लिए मिला हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसे इस तरह से रिलेटेड मैं और भी वीडियो लाता रहूँगा। सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक यू।